खबर यह कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट सामने आ चुकी है। 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट है जिसमें कि माफिया मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट दिया गया। अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव के मैदान में होंगे। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया। आंवला सीट से नीरज मौर्य को टिकट दिया गया। शाहजहांपुर से उसके अलावा हरदोई से उषा वर्मा को टिकट दिया गया। मिश्रिक सीट से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आरके चौधरी, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को टिकट दिया गया। और हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। विनोद, समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है। बिल्कुल, ये 11 नामों की लिस्ट है जो समाजवादी पार्टी ने जारी की है। और जैसा आपने कहा, ये दूसरी लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट बहुत मायने रखती है। जो आरोप अखिलेश यादव पर लग रहे थे कि अखिलेश यादव पीडीए का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो नारा उन्होंने दिया था उसका नहीं सम्मान कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने इस लिस्ट के जरिए पीडीए को एक तरह से साबित करने की कोशिश की है। 2-4 नाम ऐसे हैं जो हैरान करने वाले हैं। एक पहला नाम जो है वो अफजाल अंसारी का है। अफजाल अंसारी जो है वो बीएसपी से सांसद थे। आपको याद होगा कि जेल जाने एफआईआर के बाद, सजा होने के बाद इनकी सांसद की सदस्यता जो थी वो चली गई थी, तो ये बीएसपी से सांसद थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन्हें अपना सांसद के लिए उम्मीदवार बनाया है। दूसरा जो ये अल्पसंख्यक कोटे से भी आ गया, तो जो पीडीए का अल्पसंख्यक कोटा था उसके जरिए उससे अफजाल अंसारी के जरिए उसको भरा जा रहा है। दूसरा जो नाम है उसमें नीरज मौर्य का है। आंवला से ये इन्हें उम्मीदवार बनाया गया और ये स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी बताए जाते हैं। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य नाराजगी जाहिर कर रहे थे, एक तरह से उनके करीबी को ही उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी ने वो समीकरण साधने की कोशिश की है। इसके अलावा आप देखेंगे हरदोई से उषा वर्मा है। दूसरा जो नाम चौंकाने वाला है वो मोहनलालगंज से आरके चौधरी का है। ये भी आरके चौधरी वामसेफ के नेता रहे हैं, बीएसपी में रहे हैं और अभी खबर थी कि ये बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और बीजेपी मैं विनोद आपके पास लौटूं। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, शुभकामनाएं आपको कि दूसरी लिस्ट आपकी जारी हो गई, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं, जिसमें कि अफजाल अंसारी का नाम प्रमुख तौर पर है। इसमें सवाल उठने की क्या बात है? अफजाल अंसारी जी उनके भतीजे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके बड़े भाई वो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो उसमें सवाल उठने की क्या बात है? उनको समाजवादी पार्टी, इससे पूर्व में आदरणीय राष्ट्रपति जी से इस बात को कहा गया था कि जब उनकी शादी की, उनकी बेटी की शादी में गए थे तो कहा था, बिल्कुल जो मीडिया ने सवाल पूछा था उसका जवाब तो उन्होंने उसी वक्त दे दिया था जी। इसमें कोई सवाल की बात नहीं। सवाल की बात यह है सर कि अफजाल अंसारी के जो भाई हैं मुख्तार अंसारी, उनके साथ भी संबंध है। मुख्तार अंसारी का आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड क्या है मुझे मनोज यादव को बताने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक डोमेन में भी वो चीजें हैं। तो ये सवाल समाजवादी पार्टी से क्यों, ब्रजेश से क्यों नहीं, ब्रजेश सिंह से क्यों नहीं? जी, ब्रजेश सिंह को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है उत्तर प्रदेश की सरकार। नहीं, अभी तो लिस्ट सर समाजवादी पार्टी की आई है ना, बाकी लोगों की लिस्ट आएगी, जो नाम होंगे उन पर सवाल पूछ लिया जाएगा। ये देखिए, इस बात पे कोई बहस नहीं समाजवादी पार्टी करना चाहती है। हाँ, कि कौन क्या कब कैसे है जी। देश की राजनीति को जिस पैमाने से, जिस निचले स्तर से उठा के हमारे पूर्वजों ने एक पैमाने तक पहुंचाया था, उसको बीजेपी ने खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया जी। अब ये सवाल बीजेपी और इस देश का मीडिया पूछने का हक नहीं रखता कि कौन सा टिकट किसको दिया जाएगा। नहीं सर, कोई नहीं पूछने का हक रखता। आपकी पार्टी के टिकट पर कौन लड़ेगा ये एक अधिकार आपकी पार्टी का ही है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार हमारा है सर, और जवाबदेह आप रहेंगे क्योंकि लोक प्रतिनिधि चुनवा रहे हैं। जवाब देंगे। देखिए, अगर आप अफजाल अंसारी जी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो उनका आपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं जी। जो उनपे एक एलिगेशन लगा उससे माननीय सुप्रीम कोर्ट से उनको तमाम तरीके से, तो क्या एक पैरामीटर सर खाली जिताऊ कैंडिडेट होने का ही है? क्योंकि बसपा से निष्कासित हुए, आपने अपना का टिकट दे दिया। जब सत्ता प्राप्ति का रास्ता लोकतंत्र की हत्या से बीजेपी चुनाव जीत तय करेगी तो विपक्ष के पास इस तरह के बहुत सारे रास्ते हैं जिन पे विपक्ष भी जाएगा। इसमें किसी तरीके से हमें कोई कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा छोटा सा सवाल सर मैं नीरज मौर्य के ऊपर पूछना चाहूंगा। पब्लिक डोमेन में बात यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं और उनको किनारे करने के लिए इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले पे राजनीति कर रही। हमारे पीडीए, अब इस लिस्ट को उठा के पूरी देख लीजिए, इसमें पीडीए का कहीं आपको कुछ ना नजर आ रहा हो तो बता दीजिए हमको। इसमें पूरा पीडीए समाहित है जी। तो समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति कर रही है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक ठीक है मनोज जी, जो
पिछड़े हैं उनके हिसाब से ही राजनीति कर रही है और उसी के आधार पर। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया।